नमस्ते जी। राहुल देव स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और इसमें क्या क्या होती हैं। जैसे आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन और एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज अनदर एलिमेंट्स नॉर डू एटम disappear from mixture and appear from elsewhere. Actually chemical reaction involve a breaking और making. chemical reaction जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ब्रेकिंग होती हैं, टूटती हैं, और मेकिंग बनती हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई भी पदार्थ होता है या तो बनता है या फिर टूटता है। क्या टूटता है? बॉन्ड टूटता है। बॉन्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? आबंध कहते हैं। बिटवीन एटम, एटम के बीच में, परमाणुओं के बीच में बॉन्ड का क्या होता है? आबंध का क्या होता है? टूटना और बनना रासायनिक अभिक्रिया के अंदर होता है। टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, अगर टूटता है और बनता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है, नया पदार्थ बनता है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन का प्रकार कहते हैं। यू विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ बॉन्ड, उस टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर्म्ड बिटवीन एटम, जो परमाणुओं से मिलकर बनता है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम हिंदी में कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बारे में कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं। चल तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रियसली विद वाटर। अगर कैल्शियम ऑक्साइड की पानी के साथ में अभिक्रिया करेंगे टू प्रोड्यूस सेलेक्ट लाइम, उससे क्या बनेगा? हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस बनेगा। रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट उष्मा उत्सर्जित होगी। ठीक है। क्विकलाइम को क्या कहते हैं? CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम, सूखा चूना भी कहते हैं, सेलेक्ट लाइम, और CaOH का ट्वाइस। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर की कंबाइन, दोनों को दोनों मिलाए जाएंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? इसमें सिंगल प्रोडक्ट होगा। सच रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट। अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट, एकल उत्पाद बनाया जाए, फ्रॉम किससे? टू और मोर रिएक्टेंट, दो से अभिकारक से मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाए, उसे हम कॉम्बिनेशन या संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ए सॉल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल। वाइट वॉशिंग वॉल, जैसे आप चुना करते हो ना दीवार के ऊपर, उस प्रकार से होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्या होती है? स्लोली होती है, धीरे धीरे होती है। विद कार्बन डाइऑक्साइड, किसके साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। इन एयर, हवा की प्रेजेंस में, टू फॉर्म ए थिन लेयर, एक पतली लेयर बनाती है। कौन सी बनाती है वो पतली लेयर? कैल्शियम कार्बोनेट की। ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 लेयर, 2 और 3 लेयर के बाद में क्या होता है? वाइट वॉशिंग एंड गिव ए फिनिश टू द वॉल, और आपकी दीवार क्या होती है? चमकने लग जाती है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल फार्मूला, हम इनका केमिकल फार्मूला पढ़ेंगे तो कौन सा होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 बनेगा, और पानी क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, मतलब उड़ जाएगा हवा के अंदर। ठीक है। अब लेट अस डिस्कस सम और एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन संयोजन अभिक्रिया के और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम पढ़ेंगे। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जलाना, कार्बन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को जलाना, क्या बनेगा? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बना, CO+O2 कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का बनना, 2H2, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया होगी तो 2H2O बनेगा। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस, दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट्स। पहले भी आया था, 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं। द रिएक्टेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेंगे। वी आल्सो फॉर्म्ड ऑब्जर्व दैट द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट भी निकलेगी, दिस ऊर्जा निकलेगी। दिस मेक द रिएक्शन मेक्स अ वार्म रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with formation of products। अगर हीट रिलीज होगी, हीट निकलेगी along with formation of product, प्रोडक्ट के
साथ साथ में हीट निकलेगी तो कौन सी कहलाएगी, वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। ऊष्मा अक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी वो। अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, अगर प्राकृतिक गैस को जलाया जाता है, CH4 प्राकृतिक गैस होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, पानी बनेगा। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर हम सांस लेते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है, उसमें अक्षेपी अभिक्रिया होती है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्या करने के लिए, जीवित रहने के लिए। वी गेट दिस एनर्जी, हमें यह एनर्जी किससे मिलती है, भोजन से मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन, हम पाचन के दौरान, फूड इज ब्रोकन, फूड क्या हो जाता है, टूटता है। सिंपलर सब्सटेंस, एक सरल पदार्थ में टूटता है। फॉर एग्जांपल जैसे राइस, चावल होते हैं, पोटैटो, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, इनके अंदर सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट। दिस कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, ग्लूकोज के रूप में ब्रोक होती है, टूटती है। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन, अगर इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन किया जाता है इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी, यह हमें क्या देती है, एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, इसका स्पेशल कोई नाम नहीं है, इसको श्वसन अभिक्रिया भी कहते हैं। दिस प्रोसेस विच इज स्टडी इन चैप्टर 6, चैप्टर 6 में पढ़ा होगा। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, एक पानी बनाएगा और एक एनर्जी बनाएगा। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, अगर हम वेजिटेबल को डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज का मतलब टूटना हो जाएगा, इनटू कंपोस्ट आल्सो द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एक्टिविटी 1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर एक क्या बनेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। अगली हमारी केमिकल रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हम वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया, हैव यू नोटिस्ड दैट ग्रीन कलर ऑफ द फेमस सल्फेट क्राइस्टल हैज चेंज्ड, आपने एक्टिविटी में देखा होगा कि कलर क्या हो जाता है, चेंज होता है। यू कैन स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, और उसकी स्मेल भी आती है। बर्निंग सल्फर, अगर सल्फर को हम जलाते हैं तो FeSO4 आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट को हम हीट देते हैं, जलाते हैं तो क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है, और SO2 और SO3 हमें मिलता है इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में यू कैन ऑब्जर्व ए सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट है, एक अभिकारक है FeSO4 आयरन सल्फेट ब्रोक डाउन इनटू द सिंपलर प्रोडक्ट्स, सरल उत्पाद में क्या होता है, चेंज। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यह है एक वियोजन अभिक्रिया है। फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O लॉस वाटर, वाटर को क्या करते हैं, आप लॉस करते हैं हीटेड, गर्म करने के दौरान। कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, क्रिस्टल का कलर क्या होता है, यहाँ पर चेंज होता है। इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है ये। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या होता है, ये बदल जाता है। अगर हम इसको गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड, फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, ये कठोर होता है। वाहिल SO2 एंड SO3 आर गैस, इसमें गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये उड़ जाते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग द इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड द लाइम एंड क्वेक लाइम, इसको हम सूखा चूना या चूना भी कहते हैं। इट हैज़ मैनी यूज, इसका बहुत सारे फैक्ट्रियों में और प्रयोग किया जाता है, सीमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। व्हेन डिकम्पोज, अगर इसको डिकम्पोज करते हैं, वियोजित करते हैं, तोड़ते हैं, कैरिड आउट बाय हीटिंग, के अंदर से हीट निकलते हैं, इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, और इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है।
we will observe the emission of brown fume and fume nitrogen dioxide नाइट्रोजन NO2 मिलती है। द रिएक्शन इज टेकन प्लेस। जैसे लेड नाइट्रेट को हीट देते हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन NO2 गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड और O2 गैस निकलती है। यू विल से दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न। अगर सिल्वर क्लोराइड को हम क्या करते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन, यह वियोजित हो जाती है, टूट जाती है सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन में, ठीक है, बाय लाइट के द्वारा ही। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। अगला सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार से ब्रोकन हो जाता है, सिल्वर और ब्रोमाइड। द अबव रिएक्शन इज आर यूज्ड इन ब्लैक। ये अबव रिएक्शन जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के ऊपर क्या हो जाती है, रिएक्शन प्रयोग की जाती है। फॉर्म ऑफ एनर्जी केजिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन, वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज रिक्वायर्ड एनर्जी की आवश्यकता होती है इसके अंदर भी। द आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन एंड रिएक्टेंट्स। एनर्जी को क्या करेगा, यहाँ पर एब्जॉर्व करेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। अगर एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा तो उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। इसलिए यहाँ पर एनर्जी को क्या करने लग रहे हैं, एब्जॉर्व करने लग रहे हैं। अगला आएगा अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या आएगा, व्हाट डज दैट आयरन नेल ब्राउनिश इन कलर। आयरन नेल के ऊपर कैसा कलर हो जाता है, ब्राउनिश भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। एंड ब्लू कलर या फिर नीले कलर की कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के ऊपर। द फ्लोइंग रिएक्शन केमिकल रिएक्शन, आयरन के ऊपर कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड, आयरन क्या हो गया यहाँ पर, डिस्प्लेस हो गया और रिमूव्ड, अलग हो गया अनदर एलिमेंट, और दूसरे एलिमेंट के अंदर क्या हो गया, रिमूव्ड। किसमें, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। दिस इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसलिए इसको क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल दे ZnCuSO4, ZnSO4 के साथ मिल गया और कॉपर अलग हो गया। लेड कॉपर क्लोराइड, लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर अलग हो गया। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव, जिंक और लेड क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा विक्रियाशील होते हैं। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कंपाउंड, डिस्प्लेस कर देते हैं कॉपर को इस जगह कंपाउंड से। यू विल ऑब्जर्व दैट वाइट सब्सटेंस, हमने निरीक्षण किया होगा यहाँ पर वाइट सफ़ेद सब्सटेंस, सफ़ेद पदार्थ के बारे में। विच इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर, यह पानी में क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। इज फॉर्म्ड, दिस इज इनसोल्यूबल सब्सटेंस, यह क्या होता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है। यह पानी में अघुलनशील पदार्थ फॉर्म्ड बनाता है। इज नोन एज प्रेसिपिटेट, जो पानी में अघुलनशील पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। यानी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस्ड प्रेसिपिटेट कैन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर ऐसी कोई भी रिएक्शन होती है और प्रेसिपिटेट पैदा करती है उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड, बेरियम की SO4 के साथ में रिएक्शन होगी, बेरियम सल्फेट बन गया और NaCl बन गया। यहाँ पर व्हाट इज दिस केस, प्रेसिपिटेट BaSO4, BaSO4 के क्या बन गए, प्रेसिपिटेट बन गए। प्रेसिपिटेट होते हैं जैसे सूखा पानी होता है उस की तरह होते हैं। फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन SO2 और बेरियम 2 पॉजिटिव होता है, SO4 2 नेगेटिव। अदर प्रोड्यूस फॉर्म्ड सोडियम क्लोराइड रिमेन इन द सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर सोडियम क्लोराइड बनता है, NaCl बनता है। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, इनका दोनों का क्या हुआ है, आयन का एक्सचेंज हुआ है, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव का। द रिएक्टेंट किसके अंदर, अभिकारक के अंदर, इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला आएगा अपना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर एंड ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ब्लैक सब्सटेंस यहाँ पर बन जाता है। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। कॉपर के ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया और इसको जलाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर, हाइड्रोजन गैस पास हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। हीटेड मटेरियल, अगर मटेरियल को हम हीट करेंगे, द ब्लैक कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ टर्न ब्राउन, ब्लैक कोट से कैसा हो जाता है, यहाँ पर ब्राउन भूरे रंग का हो जाता है। द रिवर्स रिएक्शन, यह रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है।
मतलब उल्टी जब पदार्थ बनाते हैं वापस जो पदार्थ लेते हैं वापस वही पदार्थ भी आ जाता है। टेक प्लेस कॉपर एंड इज ऑब्टेन्ड कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर कॉपर मिल जाता है और पानी लगा होता है। इफ द सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या करता है, गेन करता है। ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज्ड होगा। इफ द सब्सटेंस ऑक्सीजन लॉस, ऑक्सीजन क्या करता है, लॉस करता है मतलब कि खोता है, और गेन में क्या होता है, पाता है। दिस रिड्यूस्ड, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, रिड्यूस कहेंगे। ठीक है, रिएक्शन का क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अगर ऑक्सीजन को क्या करता है, ये लॉस करता है, तो अगर ऑक्सीजन को गेन करता है तो ऑक्सीडाइज्ड हो गई। ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड आर लॉसिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, रिडक्शन हो गया। एंड गेनिंग the oxygen being oxidized, in other word reactant oxidized or in other word reduced, is the reaction is called oxidized or reduction reaction। और जहाँ पर ऑक्सीडाइज होता है और रिडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर और प्लस पानी बन गया, यहाँ पर H2O हाइड्रोजन के साथ में, ऊपर को देखते हैं हम, हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या बन गया, पानी। ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन गेन हो गया। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का लॉस हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हो गया, इसलिए रिडक्शन हो गया। इन सम अदर एग्जाम्पल, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। जिंक ऑक्साइड जैसे कार्बन के साथ मिलाते हैं जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। CO को क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। MnO2 प्लस और HCl MnCl2 H2O प्लस Cl2 बन गया। In this reaction, carbon dioxide is oxidized, carbon monoxide and zinc is reduced to zinc in reaction oxidized to Cl2, where MnO2 reduce हो गया और एक oxidized हो गया to MnCl2। From the above example we can say that if a substance gain oxygen, oxygen का gain हो गया, hydrogen का loss हो गया, during the reaction oxidized the substance loss or gain of hydrogen during the reaction it is reduced। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।